देखिए बच्चों, क्वेश्चन 25 मेरे से पूछा गया, इसका कैश बुक पूछा गया है, जो बैंक अकाउंट है वो पूछा गया है। जरा देखिएगा बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। ये आपके पास डेबिट क्रेडिट साइड है। आई होप आपके पास पूरा, हाँ शुभ है। पर्टिकुलर अमाउंट बैंक अकाउंट 25 क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी ये दिया हुआ है हमारे पास 40,000, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास असेट रियलाइज हुई है वो आएगा टू रियलाइजेशन। आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखेंगे कौन कौन सी असेट कितनी कितनी रियलाइज हुई थी। आपके पास स्टॉक 23,400 से, डेटर्स 50%। मैं अमाउंट जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया नहीं टोटल। कितना टोटल आपके पास असेट रियलाइज हुआ है बेटा? 21,000 के डेटर, 23,400 का आपका स्टॉक। 116400 फिक्स असेट कितना? 116400 16400। मैं एक बार प्लस करके देखता हूँ। 11 हाँ 16400 116400 116 है ना? हाँ 116,400 ये असेट रियलाइज हो गई। और लाइबिलिटीज आपने कितनी पे की बाय रियलाइजेशन? 64050 कितनी आई? 64050 32 30 मैं बताता हूँ लाइबिलिटीज 32 30 और आउटस्टैंडिंग में 800 रुपए का एक 1250 रुपए की रियलाइजेशन एक्सपेंस। बस ये है 32 30 62 63 64,050 64050 यही है ना? हाँ ठीक है। इसके अलावा क्या है? बस आपका बाय बैंक कितना बन रहा है, मतलब बाय पार्टनर्स की कैपिटल से कितना कितना पैसा आपने पे किया पी क्यू आर को? पी क्यू और आर बताओ, इनसे कितना बाय बैंक टू बैंक आया डेबिट में इनके? सर सर ठीक है 39750 एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। 39750 पी का, क्यू का है 33450 33450। और आर का है 19150 लीजिए जी टोटल मार लो अब। और कोई चीज बची नहीं हमारी। 156,400 ये मैच। क्या दिक्कत है बच्चा? सर मैंने लाइबिलिटी दूसरी साइड लिख दी थी। लाइबिलिटी इधर वाली साइड में लिख दी डेबिट में, हाँ मिस्टेक। इसके अलावा 26 का भी मैच नहीं हुआ। लो 26 का भी बैंक अकाउंट दो। पर्टिकुलर अमाउंट शो सबको हो रहा है ना प्रॉपर्ली? अब यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5600, टू बैलेंस बीडी 5600। बैंक की जगह कैश नाम लिख लो, आप कैश अकाउंट लिख लो ऊपर। अब आपके पास स्टॉक और डेटर से 11,500 मिला, तो बाय रियलाइजेशन असेट कितनी रियलाइज हुई बताना जरा। डेबिट क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के बाय बैंक कितना है, बाय बैंक का टोटल। अच्छा इस 26 74100 कि क्यू को आपने प्लांट एंड मशीन बेची है और 22,500 क्यू ने कैश दिया है, लिखा है ऐसा। प्लांट एंड मशीन वर सोल्ड टू क्यू फॉर ₹22,500 फॉर कैश। तो बेटा कैश देके गए हैं। बाय क्यूज कैपिटल नहीं आएगा, बाय बैंक में ही आएगा 22,500। हाँ ये 22,500 बैंक एक 1501 24,000 24,000 और 11,500 35,500 रुपए। कितना आ रहा था रियलाइजेशन में? और 35,500 सही है। सर इन्वेस्टमेंट ये पी साइड थोड़ी ना आएगा, ये तो डेबिट साइड में आएगा ना। टू रियलाइजेशन 35,500 आ रहा है ना, मैं तो अमाउंट का टोटल कर रहा हूँ। हाँ सर 11,500 ठीक है। और इधर जो बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज आएगी ना, वो लाइबिलिटीज आएगी। एक तो आपके पास क्रेडिटर बिल पे 10,000 13,700 और 900 14,600 रुपए की। सर 35,300 आ रही है मेरे वो लाइबिलिटीज 35,300 गलत आ रही है बेटा आपके। 11,500 तो स्टॉक और डेटर हो गए, 22,500 का मशीन हो गया और 1,500 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। काउंट कर लो 24,000 और 11,500 35,500 होता है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये 900 रुपए की टोटल 14,600 रुपए लाइबिलिटी आपने पे की। लाइबिलिटी कैसे निकाला मैंने? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पूरा पूरा अमाउंट 13,700 और 900 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस।
इसके बाद आपके पास जो आपने पार्टनर्स को जो पे किया पी और क्यू को, वो अमाउंट वो मैं देख लेता हूँ बाय पीस। आप कह रहे हैं जब आपका ये सही आया होगा तो बाय पी का 22,775 775 और क्यू का सर 13। मेरी बुक में 26 है ना, विनोद विजय वाला है अब बेटा तेरी बुक और 2019 में। इससे नहीं मतलब, हम तो बेटा नई बुक फॉलो करते हैं। अब विनोद अरे विजय यार, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, अब- हम तो बेटा नई बुक फॉलो करेंगे। हाँ तो इसका 27 है जो आप बता रहे हो। हाँ ये तो मेरे को पूरा ही नहीं आया, तो 27 तो। तो बेटा पहले क्लियर तो कर ले कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं हमेशा 2020 बुक पढ़ाता हूँ यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार। टाइम वेस्ट आके ये भी मेरे को नहीं आता तो। हाँ ये भी नहीं ये आता था। क्वेश्चन तो पूरा ही बताओ। 26 वाला ये जो चल रहा है, हाँ ये जो चल रहा है ये पूरा बताओ। इसमें पूरे में मेन क्या वो IFR की वजह से रुक गया मैं। IFR 4500 रुपए रियलाइजेशन के डेबिट में क्रेडिट में डाल दो ना, जहाँ सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखते हो, हाँ और असेट साइड में टू इन्वेस्टमेंट लिख दो 15,000 के। IFR का कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन करवाया तो था मैंने ऐसा वैसा सेम। आप क्वेश्चन नंबर निकालो आपका, इन्वेस्टमेंट और IFR वाला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, करवाया मैंने आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया मैंने क्लास में। इसके अलावा किसी बच्चे को 26 के अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या बच्चा? मैं पूरा 26 क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर 27 वाला आशु और हरीश वाला, जो क्वेश्चन आशु और हरीश वाला था वो, चलिए भाई कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब सबको आ गया। आपकी चुप्पी, आप जो मौन रहते हो ना, इसका मतलब आपको क्वेश्चन आ गया। मैं आपकी, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं यही अज्यूम करूंगा बेटा। सर इतना टाइम नहीं है। बताओ। सर हाँ सर बिल्स पेबल सर अगर अपन ने ना सेटल कर दिए सर, बिल्स पेबल अगर 40,000 के हैं और सर हाँ, 32,000 में अगर सेटल हुए तो 8,000 का प्रॉफिट नहीं बटेगा ना सर? कहीं पे भी नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा बेटा। ठीक है सर। 26 क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट देखिए बच्चा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। हमने आज तक किसी भी एसेट को बेचा, उस पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, हम कहीं पे भी मेंशन नहीं करते। ऑटोमेटिक दो चीजों का डिफरेंस समझना, मैं भी समझाता हूँ आपको। इधर देखिएगा 26 क्वेश्चन में सबसे पहले बात दी हुई है कि PQR 3 पार्टनर 532 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन करवाया, 1,000 रुपए कमीशन भी दे रहे हैं इसको अपन, नहीं करवाया, ठीक है। चलिए क्रेडिटर्स अपन यहाँ से ट्रांसफर करते हैं सारी असेट्स। पहले सन्ड्री असेट्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर, स्टॉक 5,500, इन्वेस्टमेंट 15,000, डेटर्स 7,100, और 450 का जो प्रोविजन है वो इधर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज जहाँ लिखते हैं ना अपन, वहीं लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 450 की। इसके अलावा कैश नहीं आएगा, आर्स कैपिटल नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीन आएगा। प्लांट एंड मशीन है 30 की। जो कैश का बैलेंस है 5,600 मैंने डेबिट में नोट कर लिया, देखो ये कैश अकाउंट बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। और ये पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है P और Q। ये पर्टिकुलर का P है। यहां पर है देखिएगा कैपिटल का आपके पास जो बैलेंस दिया हुआ है PQ, अच्छा 3 है, PQ और R भी है, ठीक है। PQR ये पर्टिकुलर्स, और इधर भी PQ और R। देखिए ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, P और Q का तो आपके पास बैलेंस दिया हुआ है 37,550, Q का है 15,000। R का डेबिट बैलेंस है, अगर आप देखोगे असेट साइड में, तो टू बैलेंस BD, R का इधर डेबिट साइड में आएगा 8,000 रुपीज। बिजनेस मांगता है R से 8,000 रुपए। अच्छा असेट साइड कंप्लीट हुआ, लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। क्रेडिटर्स ये जाएगा 10,000 से, बिल्स पेबल ये जाएगा
3700 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये पूरा जाएगा यहाँ पे। जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हो ना, इन्वेस्टमेंट असेट साइड में, तो आईएफआर यहाँ ट्रांसफर होगा 4500 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो आईएफआर यहाँ ना आकर के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बढ़ जाता। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कैपिटल मैंने लिखी ली। चलिए, पी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 12500 में। अब देखना बच्चा, ये इन्वेस्टमेंट 15000 के, तो बाय पीस कैपिटल, यहाँ इन्वेस्टमेंट। लकी के चीज का जवाब आ रहा है। लकी ने पूछा कि सर अगर कोई असेट सेटल हो जाए कम रेट में, 15000 की चीज 12500 में जा रही है, 2500 का लॉस हो रहा है, वो लॉस कहाँ लिखे? बेटा लॉस हो रहा है, डिफरेंस देख लो। डेबिट में 15000 लिखा हुआ है, क्रेडिट में 12500 लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड में 2500 ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है ना, तो वो प्रॉफिट हो गया। ऐसे ऐसे शो होता है, ठीक है। लॉस हो गया, सॉरी 2500 रुपए लॉस हो गया तो डेबिट में आएगा। इनकम होती तो क्रेडिट में आता है। ऑपोजिट बैलेंस हमेशा डिफरेंस बैलेंस क्रेडिट में ज्यादा आएगा अगर इनकम होगी तो, इसीलिए हम इसको कहीं एडजस्ट नहीं करते। स्टॉक और डेटर से रियलाइज्ड हुआ है बाय बैंक, यहाँ स्टॉक एंड डेटर लिख देंगे। एक साथ रियलाइज हुआ तो एक साथ लिख देते हैं 11500। प्लांट एंड मशीन क्यू को बेची 22500 में, ठीक है। अनरिकॉर्डेड असेट है 1500 रुपए का, टोटल हो गया आपका 35500, और रियलाइजेशन के एक्सपेंस 900 रुपए है। तो इधर टू बैंक जब करेंगे तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 900। अब बेटा देखिएगा, असेट में आपकी इन्वेस्टमेंट चले गए, डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीन चला गया, अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, सब राइट टिक हो गए। इधर लायबिलिटीज से प्रोविजन कभी पे नहीं होता, क्रेडिटर और बिल पेबल पे होगा, आईएफआर कभी पे नहीं होगा। तो क्रेडिटर के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हम इसको बुक वैल्यू से पे करेंगे जो कि 10,000 है। विदाउट इन्फॉर्मेशन लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे की जाती है। ये बिल्स पेबल भी 3700, मैंने इन्हीं को जोड़ करके 13700 और 14600 कहा था, ठीक है। अब बस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, टोटल मार तो बाहर निकाल दो इसका टोटल। 25 20 27 27 600 57 600 57 600। अब प्रॉफिट या लॉस बता देंगे बच्चा कोई? ये इसका कितना आ रहा है? 10 3 13 13 और 4 17 18250 18650। अब इसका टोटल बता दीजिए कितना आ रहा है, किधर ज्यादा आ रहा है किधर कम आ रहा है? क्रेडिट में कम आ रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितने रुपए का लॉस आएगा, और पीक्यूआर में बांट के बताओ। $6,550 6550 टोटल लॉस आ रहा है। हाँ 57,000 61 61 600 62 62 200 72 200 टोटल 72 200 आ रहा है ना। 6550 को बेटा 532 में, अरे एक जगह पी को हमने असेट रियलाइज करने के लिए रखा और उसको 1000 का कमीशन दिया है बेटा, इसके डेबिट में 2 पीस कैपिटल भी आएगा और यहाँ पे पी का कमीशन आएगा 1000 रुपए। लकी बेटा आपने 1000 रुपए इंक्लूड कर लिया था क्या? हाँ सर, मैंने तो क्वेश्चन भेजा हुआ है आपको, 6550 को इसमें बांटो, 532 में बांटो। सर पी के पास हो जाएगा 3275। हाँ जी, पी के पास जाएगा 3275। 3275 नहीं तो हाँ चलो 3275, और उसका क्यू का के पास 1965 1965 और उसका 1310। 1310। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता, इसके बाद जस्ट क्रॉस पोस्टिंग होती है। ये टू बैंक लिखा है, ये टू बैंक की सारी चीजें 14600 मैंने इसके क्रेडिट में डाल दी, बाय रियलाइजेशन 14600 कंप्लीट। ये टू पीस कैपिटल लिखा है तो पी के क्रेडिट में चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन कमीशन है 1000 रुपए का, ठीक है। ये डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन का। क्रेडिट साइड पे आते हैं, बाय पीस कैपिटल है तो इधर आएगा टू रियलाइजेशन। ऑपोजिट साइड बस पोस्ट ही तो मारना है, पी के 12500, ये 12500 पी में, और बाय बैंक है, ये बाय बैंक अपन लिखेंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन 35500,
और ये लॉस है रियलाइजेशन का, ये डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा 3275 1965 1310 और यहाँ टू बैंक बैलेंसिंग फिगर टोटल मार देते हैं 38,550 15,000 डैश। अब यहाँ से ये पी क्यू आर का जो डिफरेंस आ रहा था, कितना आ रहा था बच्चा पी क्यू आर का 22,775, देख लेना आप, बहुत छोटा छोटा लिखा आ रहा है 22,775, क्यू का आ रहा था 1305 13035 और इसके अलावा आर का कितना आ रहा है बच्चा बता देगा, आर उधर आ रहा है 9310 9310 आर लेकर के आएगा, ठीक है। अभी 9310 यहाँ आएगा 2 आर्स कैपिटल 9310 टोटल मार लेना मैच, ठीक है। ये हो गया आपका 26 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। क्या दिक्कत आई बेटा इसमें तुमको? मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं जिसमें दिक्कत आनी चाहिए इसमें। अच्छा जी, 27 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसे ले लो इसका। 28 में किसी और क्वेश्चन में नहीं है ना? सर चलिए फिर 28 आगे से चल। तो दिया ही नहीं था ना, हाँ 27 जी, तक ही होमवर्क था, क्या बेटा? 27 तक ही होमवर्क था सर। 27 तक के था ना, 28 29 30 31 है ना। आज मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप होमवर्क में लेंगे अब 28 29 होमवर्क क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चा। 28 29 30 में करवा रहा हूँ और 31 क्वेश्चन और एक 32 भी ले लो, 4 ले लो यार आज तो, आज 4 ले लो। 30 में करवा रहा हूँ, बस कल परसों तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद एक रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला टॉपिक बचेगा जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा इस पूरे वीक, मतलब इस पूरे मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। डेली 2 क्वेश्चंस, अगर आपके डाउट्स होते हैं होमवर्क में तो वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा और एक आध क्वेश्चन जो मुझे करवाना है वो मैं करवाऊंगा। होमवर्क मैंने बता दिया क्या है आपका, 28 29 31 32 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। क्वेश्चन 30 नंबर का मैं रीड करूंगा। क्वेश्चन 30 में काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। जैसे डी वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है इसका, सिर्फ डी वाले पॉइंट के लिए क्वेश्चन नंबर 30 में करवा रहा हूँ आपको। चलिए सुनिएगा। योगेश और नरेश दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है उन्होंने डिसॉल्व किया 1 अप्रैल 2020 को अपना फॉर्म। नरेश को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सारी असेट रियलाइज करेगा और लाइबिलिटीज को पे करेगा और इसके लिए हम उसे 10,000 रुपए देंगे इंक्लूडिंग रियलाइजेशन के खर्चे। रियलाइजेशन के एक्सपेंस नरेश को ही बियर करने हैं। बैलेंस शीट दी हुई है, असेट और लाइबिलिटीज दी हुई है हमारे पास। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट असेट्स ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले टू सन्ड्रीज असेट्स। कैश के अलावा पहले इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश और बैंक जो है वो मैं अकाउंट बनाऊंगा तब ट्रांसफर करता हूं। अभी इन्वेस्टमेंट 30,000 के, डेल्टर्स 40,000 के और इस पे जो प्रोविजन है वो ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपए। बिल्स रिसीवेबल इधर आएगा डेबिट साइड में, ये आएगा 33,400 और एक आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, यहाँ का हिस्सा नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो देखिए एक बार मैं लोन भी देख लेता हूँ। एक इस क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी है बच्चा, तो मैं एक लोन अकाउंट बनाऊंगा छोटा सा
लोन बाय नरेश, तो नरेश का लोन अकाउंट बनेगा इतना सा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इधर आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, योगेश नरेश, दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम्स आ गए, योगेश नरेश, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स कैपिटल, और एक बैंक अकाउंट। ये आपका बैंक अकाउंट, बैंक और कैश आई थिंक एक ही है, तो अपन बैंक अकाउंट लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, इसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, डेबिट साइड में मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ कैश का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है लाइबिलिटी में होता है, तो वो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा बैंक का, बट ये एसेट साइड में दिया हुआ है तो 6000 यहाँ आ गया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स के डेबिट में राइट ऑफ होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रेशियो है इक्वल 1,10,600 रुपए बेटा 55,300 रुपए, इन दोनों में हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड। असेट साइड पूरा ट्रांसफर हो गया, असेट में मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा था, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ कर दिया, बैंक का बैलेंस पड़ा था, बैंक अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, और कुछ असेट्स थी और एक प्रोविजन था। अब लाइबिलिटी साइड से आते हैं क्रेडिटर्स, 40,000 से, बिल्स पेबल ये है 40,000 से, अगेन ये लोन बाय नरेश है वो नहीं आएगा, बट लोन बाय मिसेस योगेश का लोन ये आएगा 42,000। जो नरेश का लोन है वो वहां बाय बैलेंस बीडी आएगा, भी लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएंगे क्या? हाँ जी आएंगे, क्योंकि IFR इन्वेस्टमेंट दिए हुए 8,000 रुपए से। अच्छा, कैपिटल दी हुई है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी 21 और 21,000। और इधर वाले में भी बाय बैलेंस बीडी, नरेश का लोन 44, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब टोटल मार करके बाहर लिख देते हैं 50, 80, 31, 134, और इधर का टोटल आ रहा है 71,03,400, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, मिसेस योगेश है, यहाँ डेबिट में आएगा 2 योगेश कैपिटल, यहाँ मिसेस योगेश लोन 42,000, पूरा को पूरा लोन पे करा है। डेटर से 30,000 रियलाइज्ड हुए बाय बैंक, डेटर्स 30,000, ये डेटर्स मैंने टिक मार दिया, 30,000 आ गया। इसके बाद नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू 26, नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, बाय, मैं एक्चुअली स्पेस काउंट कर लेता हूँ। नरेश का कैपिटल अकाउंट ये क्या लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट, रेट क्या है इन्वेस्टमेंट का? 26,000 में, ये मैंने इन्वेस्टमेंट को टिक मार दिया। इसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इधर 2 बैंक करके हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे। अब इसने इसके लिए डिस्काउंट की बात कही, बेटा ये डिस्काउंट वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे हमने उस दिन बात की थी। आप देखिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ नीचे बना देता हूँ बिल्कुल, देखते हैं कितना शो हो रहा है आपको। यहाँ तक आपको शो हो रहा होगा आई थिंक, बट यहाँ पे बनाना ठीक नहीं रहेगा, यहीं पे बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, क्रेडिटर्स का कितना डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स कितने रुपए मांगते हैं क्रेडिटर्स? 40,000। बिल्स पेबल का भी सेम है, हम जनरली क्रेडिटर्स को 2 महीने के बाद पैसा देते हैं, लेकिन क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो इमीडिएटली पैसा दे रहे हैं, और वो 15% साल का डिस्काउंट देंगे। 15% एक साल का, हम तो 2 महीने बिफोर पेमेंट कर रहे हैं तो 2/12 करके निकालेंगे।
तो ये अमाउंट आता है, तो बताएगा बच्चा कितना आता है? 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 3 दूनी 6, 2 210, 1000 रुपए। 15 चौक 60, 6000 रुपए हो गया इसका। ₹1000 आएगा बच्चा। ये 1000 रुपए का डिस्काउंट हमें क्रेडिटर्स दे रहे हैं। तो आप समझिए कैसे लिखेंगे अपन इधर, क्रेडिटर्स 39,000, 40 में से 1000 का डिस्काउंट। ऐसी बिल्स पेबल का भी 40 में से 1000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट एक बार बस निकाल लेना, 40,000 का 15 चौक 60, 6000, 6000 डिवाइडेड बाय 6, हाँ 1000 आएगा। ठीक है, ये आएगा 78,000। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है लाइबिलिटी वाला पार्ट। ये इस हिस्से के लिए मैंने आपको करवाया, डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल साथ में लिख देते हैं, 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव अलाउड 5% रिबेट, यानी हमने बीआर का जो पैसा लिया ना 5% डिस्काउंट कम करके लिया, तो 3340 का आधा 16 दूनी 32, 1670 रुपए कम करके लिया हमने इससे। 33,400 में से 1670 रुपए कम कर दो, 0 10 में से 1 गया 3, 3 में से 13 में 6 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 31730। इसने 5% का हमें डिस्काउंट दिया, 13400 का 5% मैंने निकाल दिया बच्चा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट पेड 15,000, मतलब ये बैड डेट रिकवर्ड है, रिकवर्ड बैड डेट रिकवर हुआ हमें 15,000 रुपए का, ये भी बाय बैंक में आता है। और कोई अनरिकॉर्डेड असेट थी 10,000 की, वो भी यहाँ पे आएगी आपके बाय बैंक में 10,000 रुपए। तो बेटा यहाँ से डेटर और बीआर सारा हो गया असेट साइड से, लाइबिलिटी साइड से सब हो गया। प्रोविजन ये और आईएफआर कभी पे नहीं होता, बस बात खत्म। 25, 25 और 30, 55, 56, 56 और 30, 86, 730, और इधर ये 26,000 है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आप टोटल मार करके मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस मैच हो जाएगा 30 वाले का। रियलाइजेशन में गेन आ रहा है 2, गेन ऑन रियलाइजेशन 13,000, कितने रुपए का गेन बेटा? 1330, 13,330 का। क्या कौन? योगेश और नरेश दोनों इक्वल पार्टनर ही हैं। 1330, 13 का आधा 6,500, 330 का आधा 150 और 165, 6,500 और 165 कितना होता है? 6665, 665। ये इनका प्रॉफिट बढ़ गया, टोटल आप मार लेना। ठीक है, मैंने तो आंसर्स देख करके लिख दिया क्योंकि ऑलमोस्ट मैच होगा, मैंने कहीं पे भी मिस्टेक तो नहीं की। आप एक बार टोटल मार लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चा, नरेश का लोन पे कर दो 44,000 टू बैंक, 44,000 बैलेंसिंग फिगर पे हो गया। अब इसके जस्ट बाद सिर्फ आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है यहाँ से। ये टू योगेश लिखा है, योगेश ने वाइफ का लोन पे किया तो बाय रियलाइजेशन योगेश के 44,000 क्रेडिट में। बैंक लिखा है तो बैंक में बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पे की अपन ने, ये आएगा 78,000। ठीक है, और टू ये गेन है, ये गेन आपने इनकम सर योगेश में 42 आएगा ना, किसमें? 42,000 है बाय रियलाइजेशन। एक सेकंड, कहाँ पे 42 है? योगेश में? अच्छा 44 लिखा है। हाँ। ठीक ठीक है, ठीक, ओके 42, थैंक यू। हाँ मैं भूल गया। ठीक है, ये तीनों गेन मैंने क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन करके ट्रांसफर कर दिया, डेबिट साइड पूरा ट्रांसफर हो चुका है। ये बाय बैंक है, ये चारों आइटम्स टू रियलाइजेशन करके। कुछ टीचर कहते हैं एक एक अलग अलग आइटम लिखो जो आपने बेचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 86,730 हम एक साथ यहाँ लिख रहे हैं बाय बैंक का अमाउंट, तो अपन वहां पे भी टू रियलाइजेशन डाल सकते हैं। अब ये बाय नरेश है तो नरेश के डेबिट में 2,
रियलाइजेशन 26,000 रुपए नरेश में, ठीक है। ये सारा कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन। अब एक नरेश का लोन है, ये 2 बैंक लिखा है, तो इसके क्रेडिट में बाय नरेश का लोन किया गया 40। सर इसको 4,000। पढ़ने हाँ जी सर क्या? सर नरेश को हाँ 10,000 रेम्युनरेशन भी तो दिया। नरेश को, नरेश का लोन मेरे पास क्वेश्चन में तो 44,000 है। सर नहीं लोन सर, है उसको रेम्यूनरेशन की बात कर रही है। हाँ जी सर उसको अपन ने रेम्युनरेशन तो दिया नरेश को। क्वेश्चन अच्छा, की रेम्युनरेशन फर्स्ट 10,000 का दिया था, पर नहीं यहाँ लिखा नहीं क्या, मैंने आंसर देख करके लिख लिया भाई डायरेक्टली। योगेश को दिया, नरेश को दिया था, नरेश को दिया था शायद, नरेश। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और अपने को एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये गेन थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपन। मैंने आंसर देख करके लिख दिया इसका ना, इसीलिए इसमें 10,000 का डिफरेंस दिखा नहीं। नरेश, तो नरेश कैपिटल, नीचे उसका कमीशन बोलते हैं इसको, रेम्युनरेशन की जगह आप कमीशन लिखना 10,000। यहाँ पे भी आएगा ये 10,000 मैंने यहाँ लिखा। और अब आपका गेन बैठेगा टू गेन ऑन रियलाइजेशन योगेश और नरेश। दिख तो रहा है ना बच्चा आपको, योगेश और नरेश। अमाउंट देखिएगा 6665 टोटल 13,330 टोटल मार लेना, मैच होगा। अच्छा, ये वाला जो नरेश का जो आपका कमीशन है, वह बाय रियलाइजेशन करके नरेश में लिख सकते हो, अमाउंट है 10,000। ये मैं 10,000 ऊपर भी लिख सकता था, बाय रिलेशन करके 42 बाय में लिखा हुआ, एंड में 10,000 लिख दिया, मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा, ये 2 बैंक वाला पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक करके आप निकाल लो अमाउंट जो आता है 69,665। इसमें से 55,300 जाएगा, 55 गया, 4 14 14,365। ये 2 बैंक 21 और 6 27 37 665 में से 55,326। हाँ, इधर इसका कम आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे बाय बैंक करोगे 69,665। इधर डेबिट में नरेश का ज्यादा आ रहा है, तो ये इसका बैंक यहाँ नहीं बैठेगा, वो बाय बैंक यहाँ बैठेगा नरेश का। यहाँ का टोटल मारते हैं अपन, इधर तो मैच हो गया 69,665, 55 और 26 70 81,300। उसमें से 10 21 31 और 6 37,665 माइनस करना है। 81,300 में से 37,665 माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा 2, 12 में से 6 गया 6 बचेगा 0, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43,635। ये नरेश लेकर के आएगा भाई, ठीक है। अब इनकी क्रॉस पोस्टिंग इधर बाय वाइस कैपिटल 14,365 और इसका इधर 2 नरेश कैपिटल। नरेश में अमाउंट डालो 43,635। टोटल मैच कर लेना बेटा, मैच हो जाएगा। आप आराम से टोटल निकालते रहना आप कितना आ रहा है। कोई बता देना बच्चा। इसी के साथ बच्चा आज की हमारी क्लास भी खत्म होती है। इसका आंसर है ना, आप नीचे देखेंगे नरेश के कैपिटल अकाउंट का अलग अलग अमाउंट आ रहा है, बट टेंशन मत लेना, इन्होंने क्या किया है, ये 43 लोन ऑफ नरेश ट्रांसफर टू नरेश कैपिटल 43,635 रुपीज मैच हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन 365। इन्होंने 44,000 का लोन जो है ना वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जो लोन दे रखा था ना वो क्रेडिट पे ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ से रीपेमेंट बन रहा है उसका बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर एकदम करेक्ट है। नरेश का लोन आप यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते थे, ये केवल उस स्पेसिफिक केस में हो सकता है जब किसी पार्टनर से पेमेंट ड्यू बनता है, अभी से नरेश से लेना पड़ेगा। अगर 2 बैंक आता ना यहाँ पे नरेश का, तो ये सेम ट्रीटमेंट होता ही। अब यहाँ पे इस केस में आप एक आपके पास ऑप्शन और है, ये जो आपने नरेश का लोन है 44,000 नरेश बिजनेस से मांगता है और बिजनेस नरेश से मांगता है 43,635, तो एडजस्ट कर लो, ये वाला लोन यहाँ डाल दो, रियलाइजेशन में डाल दो और सिर्फ 375 रुपए नरेश को पे करने बाकी रह जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो और ये भी ठीक है, दोनों मैच हो। बताऊं बच्चा क्वेश्चन ने क्या किया, एक बार एसएस ले लो इतना, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जल्दी से एसएस ले लो, 1 मिनट बचा मेरे पास।
इसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म होगी। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 32 तक। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ ये 44 की जगह 2 बैंक की जगह आप इसको 2 रियलाइजेशन लिखते और ये 44 यहाँ ट्रांसफर हो जाता बाय रियलाइजेशन 44। नरेश का लोन, सॉरी नरेश लोन ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका 375 रुपीज हम पे करते हैं और ये यहाँ पे अब ये बाय नरेश लोन नहीं आता, फिर ये इधर 44 बस इधर बाय नरेश को चुकाना पड़ता केवल 375 और यहाँ पे ये नरेश वाला अमाउंट नहीं आता, मैच हो जाता फिर भी, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है और जो पहले बताया था वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चा, घबराना मत आंसर देख करके। चलिए आज की क्लास बच्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम। 4 होमवर्क, आगे के 2-3 क्वेश्चंस फिर मैं कल कर पाऊंगा, 2 क्वेश्चंस। इको वाले बच्चे थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाए, 10-15 मिनट में।